जब आप ऐसी एक परिवार से जुड़े रहते हैं जहाँ पर बचपन से आपको सच या गलत की पहचान होने लगती है, तो जब आप बड़े होते हैं उसी सोच के साथ, तो वो एक आपके लिए बहुत इजी राह बना देता है, मार्ग बना देता है। नमस्कार, आत्मवंदन। मैं यामिनी राजेश पवानी। आई एम फ्रॉम गुजरात, बेसिकली फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायपुर। पीएमसी हिंदी चैनल ने हमें बहुत कुछ नया दिया है। आज उस चैनल की वजह से हर एक घर में मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है, हम ऐसे कह सकते हैं। इससे पहले मेडिटेशन का शब्द मैंने बहुत सुना था। हम बचपन से ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पाथ को महत्व दिया गया है। मेरे पिताजी भी तत्व ज्ञान पढ़ते थे और उसमें अंडरलाइन करते थे कि बेटा ये लाइन, ये शब्द तू पढ़, इसमें कुछ अलग सुनने का, कुछ अलग जानने का है। तो वो जो नेचर था वो डेवलप बचपन से था। और जब आप ऐसी एक परिवार से जुड़े रहते हैं जहाँ पर बचपन से आपको सच या गलत की पहचान होने लगती है, तो जब आप बड़े होते हैं उसी सोच के साथ, तो वो एक आपके लिए बहुत इजी राह बना देता है, मार्ग बना देता है। और अगर मैं मेडिटेशन की बात करूं, तो ये शब्द से हम सब को पता है कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन मेडिटेशन कैसे करना, सबसे इजी वे हमें पत्री जी ने बताया है। वो जो एक सरल रास्ता, आनापाना मेडिटेशन, श्वास पे ध्यान दो, अंदर लो और बाहर निकालो। उस श्वास पे ध्यान दे के जो मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही पावरफुल है, और वो हमने जाना पत्री जी से। सो पत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आत्मवंदन करना चाहूँगी उन सब गुरुओं को जिसको हमने आज 1 साल से जिन्हें सुना है। दीप्ति जी, राम कुमार जी, शंपा जी, जिनकी एक लाइन सुनने के लिए या जिनके कुछ शब्दों से हम हाई डायमेंशनल स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और ऐसे लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन जो पीएमसी हिंदी चैनल से, जो DDTP चैनल से, बुद्ध बनो चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब का, उन पूरे इंस्टीट्यूट लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो शुक्रिया अदा शब्द है ना, वो भी हमें इस मेडिटेशन से मिला है कि जब आपको कोई चीज़ सिखाता है तो आप उसका धन्यवाद करना बनता है। और हम जुड़े थे 2020 JDTP 14 से, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और उसकी पहचान, उसकी शुरुआत हमारा यहाँ एक दुबई में एक छोटा सत्संग मंडल ग्रुप है जिसमें हम 30 से 35 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। उसमें से एक लेडीज़ जिनका नाम संध्या है, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगी। वो संध्या जी का 6 महीने का एक्सपीरियंस था मेडिटेशन का। तो उन्होंने बोला कि यामिनी, आज लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, तुम ये फॉर्म भर दो और ट्राई करो। उसी दिन मैंने ये फॉर्म भरा और मैं JDTP 2020 में JDTP 14 से जुड़ी, और उसका मैंने 14 डेज़ का कोर्स किया। मैं आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। खाली मेंटली नहीं, फिज़िकली भी मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हुए, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल अनुभव बताना चाहूँगी। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं हूँ। मैं ज़मीन पे पलाठी मार के बैठ नहीं पाती थी बहुत समय से। तो जब ये मेडिटेशन मैंने शुरू किया, 15 दिन मैं सोफ़े पे क्रॉस लेग करके बैठती थी, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ मैंने एक बार ट्राई किया कि लेट मी सी कि मैं बैठ सकती हूँ कि नहीं,
और मैंने बैठना शुरू किया और घंटों तक बैठने लगी। तो फिज़िकली मेरा जो लेग का, जो घुटनों का प्रॉब्लम था, वो फिज़िकली सॉल्व हुआ। मेडिटेशन से एक और फ़ायदा हुआ कि जो आपकी क्लियरिटी है, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो जो पिक्चर हमें दिखता है क्लियर, और एक होता है मिरर जो ख़राब है, ऊपर कुछ दाग है। तो जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उससे जो लाइफ में क्लियरिटी आती है वो मुझे अनुभव होने लगे। और ये मेडिटेशन इतना पावरफुल था, ये जर्नी इतनी पावरफुल थी कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ के तो आराम से बैठने लग गई। मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती थी, अपने आप 3:15 आँख खुल जाती थी और हम बैठ जाते थे। इसका जो अनुभव होने लग गया पूरे दिनों में, तो बीच में दोपहर के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी ऐसा अनुभव होने लग गया कि इट्स समबडी फोर्सिंग यू टू सिट अगेन एंड अगेन। सो दिस मेडिटेशन गिव यू so much happiness, so much creativeness, so much clarity in our life। तो जो ध्यान से खाली बैठना नहीं है, मैं उसका आफ्टर 20 दिनों के बाद मैं उसका अनुभव लेने लग गई। और उस अनुभव से ये होना लगा कि मैं जो भी कार्य कर रही थी उसमें बहुत कुछ क्लियरिटी थी। और मैं जो काम मुझे करने में शायद 1 घंटा लगता था, ये क्लैरिटी की वजह से मैं बहुत जल्दी इस काम को करने लग गई। सो घर में आई एम अ होम मेकर, तो घर में अगर खाना भी बनाती हूँ तो वो एक आनंद खुशी से, मैं एक छोटी छोटी बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे बच्चे बोलने लगे, मम्मी तुम इतना खाना टेस्टी कैसे बनाए? तो मैं बिलीव करती हूँ कि व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश हैं तो आपके आसपास का वातावरण खुश होता है, और उस खुशी के साथ आप जो भी कार्य करते हैं, अगर आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो या घर पे कोई काम कर रहे हो, वो आप 100% उसमें दे सकते हो। और जब आप 100% किसी काम में देते हो तो उसका रिजल्ट 100% आता है। वो मेरा अनुभव बता रहा है। इस ध्यान की वजह से मैं इतनी खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ, और हम कर भी रहे हैं। जो हमारे ग्रुप में 35 लेडीज़ है, उसमें से आज 15 लेडीज़ इस प्रोग्राम से जुड़ गई हैं ऑलरेडी। मेरे पास जब कोई प्रॉब्लम लेके आता है कि यामिनी जी ये हो रहा है तो क्या करूं, तो मैं बोलती हूँ आप ध्यान में बैठिए। मैं कोई नहीं हूँ आपको बताने वाली कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा। आप ध्यान में बैठेंगे, आपको खुद पता चलेगा, यू गेट योर ओन आंसर कि इसका मुझे कैसे सलूशन करना है। ध्यान आपको अपने आप से, आपके अंदर से पहचान करा रहा है कि आप कौन हैं, हमारा इस दुनिया में आने का महत्व क्या है, मानवता का जो हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य के वजह से वो मानवता का असली मतलब क्या है, जीवन में आने का असली ध्येय क्या है, वो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिली। और मैं उसके साथ साथ आदि शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि पढ़ रही हूँ। तो विवेक चूड़ामणि का मेरा क्लासेस हैं, गीता जी के क्लासेस के साथ साथ। तो उस विवेक चूड़ामणि में भी यही है कि लाइफ में आपकी बॉडी कुछ नहीं है, जो भी है प्योर सोल है। तो हम सब एक ही हैं, हम सिर्फ अपने शरीर से भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न रंगों में हैं, और अंदर से हम सब एक हैं, आत्मा एक ही है। वही पाठ के साथ साथ जब हम ये विवेक चूड़ामणि के क्लास कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जब मुझे ये मेडिटेशन का मिला तो मुझे बहुत हेल्प हुई। और आज जो स्थिति में मैं हूँ, आज जो कॉन्फिडेंस में आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं बहुत ही शाय किस्म की लेडी थी, जो कभी किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना है या बोलना तो मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी। और आज मैं कैमरा के सामने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और मैं इतना अपने अनुभव बता रही हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि इट्स गिव यू कॉन्फिडेंस। द रियल स्पिरिचुअलिटी पाथ इट्स गिव यू कॉन्फिडेंस टू योर सेल्फ, और वो अपने आपको अपनी पहचान बताता है, आपको आपके अंदर तक ले जाता है और बताता है कि क्या करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे करना है, ये सब क्लियरिटी आती है। और ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं
जब दीप्ति जी का एक क्लास था, उसमें माता जी के ऊपर था, दुर्गा के ऊपर। जब वो उस क्लास के लिए मैं बैठी थी तो मुझे याद आ रहा है कि एक अचानक से कुछ घंटी की, कुछ मंदिर की घंटियों की आवाज़ आने लगी और वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ गया। तो जो वाइब्रेशन था वो पैरों से लेके अनाहत चक्र तक था और इतना तेज़ था और एकदम से स्वेटिंग होने लगी बॉडी में। तो वो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था। कभी कभी आंख बंद करके बैठती हूँ, जो कोई भी समय, मैं तो अभी कोई भी समय मेरा जो मेडिटेशन का है, अभी बुद्ध बनों से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें भी जब मैं भी बैठती हूँ तो वो एक ऐसा एक फोर्स आता है, जैसे हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उस तरह से एक शक्ति फोर्स करती है कि आप मेडिटेशन पर बैठो। तो मैं कभी कुकिंग करती रहती हूँ तो मुझे गैस बंद करके आई हैव टू सिट फॉर सम टाइम, और मैं आँख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट, पता नहीं कितने देर, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ। तो ऐसा फोर्स आता है। सो ये जो मेडिटेशन है वो इस तरह के फोर्स और एक फोर्स से काम कर रहा है, जो उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट्स अपने आप वो हो रहा है। तो ये जो अपने आप नेचुरली जो हो रहा है वो मुझे पहले तो बहुत अमेजिंग लगता था। और हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि राजा किसी भी चीज़ पे अंगुली पे हाथ, मतलब किसी भी वस्तु पे ऐसे अंगुली रखता है तो वो चीज़ सोने की बन जाती है। और इट इज़ हैपनिंग। वो स्टोरी नहीं है, वो सही में हो रहा है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो। इट्स गिव यू ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, इतनी खुशियाँ कि, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं खुशी, जो मुझे आनंद, परमानंद का जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वो अनुभव सभी को मिले, हर एक इंसान, हर उस व्यक्ति को मिले जो मेरे टच में आए, या मेरे कुछ ऐसे शब्द, या मेरी कोई ऐसी बात, या कोई ऐसी मेरा एक्सपीरियंस किसी के दिल को शायद ऐसा छू जाए कि वो इस बात पे आए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आत्मवंदन करूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जो मैं आनंद का अनुभव जो मैं आज कर रही हूँ, उस आनंद सभी को, हर एक व्यक्ति को मिले, और ये उसका अधिकार है। और इसी जन्म के, इसी आनंद के लिए, इस परमानंद के लिए ही शायद इस मानव का जन्म हुआ है, ऐसा मैं समझती हूँ। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं शुक्रिया शब्द शायद बहुत छोटा है, शायद उसके लिए मुझे साक्षात नमन, साक्षात वंदन या कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके लिए आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू सो मच पत्री जी टू जो हमारी ज़िंदगी में एक प्रकाश, सूर्य की किरण की तरह आए हैं, और ये प्रकाश अनंत रहेगा, वो मुझे पता है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं, जब दीप्ति जी और शंपा जी मेडिटेशन करवाती थी तो आंख बंद करते ही अर्धनारेश्वर के ऊपर था। मुझे टॉपिक भी बहुत, मेरा प्रिय टॉपिक है वो। तो उस टॉपिक के ऊपर जब वो मेडिटेशन करवा रही थी, और जब आंख 10-15 मिनट्स या थोड़े ही समय कह सकते हो, क्योंकि समय तो हमें याद नहीं रहता है, पर थोड़े ही समय में हमें वाइट माउंटेन, मैं कभी केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा मैंने कभी नहीं की है, मुझे पता नहीं है कैसे उसका है, लेकिन वो जो माउंटेन मैंने देखे हैं हिमालय के, और उसके ऊपर से एक प्रकाश मणि, जैसे वो पीछे सूर्य हो और आगे आपका माउंटेन हो, और पीछे से मणि जैसे ऊपर आ रही हो, और धीरे धीरे वो प्रकाश आता है। तो वो जो प्रकाश का अनुभव मैंने किया है, वो प्रकाश का अनुभव मुझे काफ़ी दिनों तक वो मेरे जहन में रहा, काफ़ी समय तक वो मुझे बहुत प्रफुल्लित करता रहा। और वो जो एनर्जी उस समय मुझे मिली, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव हैं जो जिसके लिए कोई वर्ड्स इज़ नॉट इनफ फॉर दैट। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। पिरामिड को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि जिस दिन हमें बताया गया कि ये पिरामिड कैसे बनाएगा और कैसे काम करता है, इट वॉज अमेजिंगली वर्किंग। पिरामिड जिस दिन बताया गया, उस दिन मैंने वो वीडियो देखा,
और उसी समय जैसे मेडिटेशन ख़त्म हुआ, मैं तुरंत A4 साइज़ का पेपर लेके मैंने पिरामिड शुरू किया और बनाया, और वो पिरामिड मैंने अपने किचन में अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर रखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं आपको ये विश्वास नहीं आएगा, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने वो पिरामिड रखा टमाटरों के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। तो वो टमाटर जो मेरे 1 हफ्ते के अंदर गल जाते थे, सड़ जाते थे, ख़राब हो जाते थे, या मुझे निकाल के फ्रिज में रखना पड़ता था जो मैं बाहर रखती थी, वो टमाटर 15 दिनों तक वैसे कि वैसे ही रहे। थोड़े से नरम हो गए, लेकिन वो कहीं से ख़राब नहीं हुए, कहीं से कोई सड़े नहीं। वही हालत हमारे फ्रूट्स की थी। बनाना, आप जानते हैं बनाना तो 1 हफ्ते से ज़्यादा, अगर आप येलो बनाना ले लें और 1 हफ्ता रखें तो मैं गारंटी देती हूँ बनाना सड़ जाएगा। लेकिन ये बनाना जो ऊपर मैंने पिरामिड रखा था, तो वो बनाना 15 दिनों तक नरम हुए लेकिन सड़े नहीं। तो ये जो पिरामिड का एक्सपीरियंस मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर देखा, मैंने तुरंत ही एक पिरामिड बनाया, और वो पिरामिड को अपने सर पे, मैंने पेपर का ही बनाया, और वो सर पे रख के मैं मेडिटेशन के लिए बैठने लगी। जब से मैंने पेपर का पिरामिड बना के मेडिटेशन पे बैठने लगी, वो क्या होता था, मैं जैसे ही बैठती थी थोड़े ही समय में मुझे पता नहीं चलता था कि मैं ज़मीन पे बैठी हूँ। ऐसा लगता था जैसे पूरी बॉडी हवा में। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो वो जो एक फ़्लाइट जब चढ़ती है और तो आपको कैसे फीलिंग आती है कि वो एक वैसी फीलिंग मुझे ज़मीन पे बैठे हुए, वो एकदम हल्कानेस लगने लगा। और थोड़ा समय के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ थी, हाथ कोई फील नहीं हो रहे थे, और वो जो एक्सपीरियंस था ना वो थोड़ा डिफरेंट था। तो जब मैं पिरामिड को अपने सर पे रख के बैठती थी, तब वो मैं उतना जल्दी मेडिटेशन, मतलब वो जल्दी एक एक्सपीरियंस में आ जाती थी। तो वो मैंने देखा कि, और दूसरा यहाँ पर सहस्त्रार चक्र में ऊपर टोटली पूरा कुछ घूमने लगता है। तो जब भी वो हम बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा शरीर राउंड में घूम रहा है और इट्स अपलिफ्ट हो रहा है, जैसे वो हेलीकॉप्टर जाता है और उसके बाद ऊपर उठता है, उस तरह से शरीर उठने लग गया। सो ये जो मैं चेंजेस, ये जो एक्सपीरियंस मैंने पिरामिड के साथ देखा, तो मैं खुद हैरान थी। और मैं, मतलब बोलते हैं ना, वो बिलीव कर, टोटली सरेंडर कर दिया कि नहीं, पिरामिड इट्स समथिंग डिफरेंट, पिरामिड इज़ द थिंग हु इज़ वर्किंग ट्रिमेंडसली। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी, अभी तक मैंने कभी कोई ऐसे पिरामिड वैली का एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जब भी मुझे चांस मिला या अपॉर्चुनिटी मिली, डेफिनेटली मैं उसमें कोई भी कोर्स करना चाहूँगी, 1 हफ्ते का या 15 दिन का। और मैं खुद अभी चाहती हूँ कि एक पिरामिड बना के मैं अपने टेम्पल या घर पे किस तरह से मैं रख सकूँ। उसके लिए मैंने अलका जी से बात भी की थी और मुझे हेल्प मिल रही है। और जब भी मैं इंडिया जाऊँगी, मुझे ये पिरामिड बनवाना है। और ये क्या, मतलब पत्री जी, उसके लिए भी आपका साष्टांग नमन कि ये सब टेक्नोलॉजी, ये साइंस ऑलरेडी था, जो जिसके बारे में हमें पता नहीं था, और उन्होंने इतना इजी वे थी, इतने सरल मार्ग से ये सब हमारे जीवन में लेकर आए। तो उसके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम। पीएमसी हिंदी चैनल से फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो पहले तो मैं चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी चैनल में यंग जनरेशन के लिए, टीन एज के लिए उसको थोड़ा इंग्लिश में भी लाइए। और हमारे जैसों के लिए हिंदी तो सोने पे सुहागा का काम कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि जो हम इतने बिज़ी, आज के हम इतने बिज़ी शेड्यूल में हैं, तो जब हम चाहें अपने समय के साथ हम उस चैनल को, उस प्रोग्राम को, उस रिकॉर्डेड को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है वो मैं अभी से मैं उसका फ्यूचर देख रही हूँ कि ये पूरे जगत को बहुत जल्दी ही, बहुत ही इजी वे में ज्ञान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल पाथ के बारे में बहुत ही इजी वे में, सरल वे में मार्गदर्शन देगा और दे रहा है। और दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। ये मैं उसका भविष्य देख सकती हूँ और दिख रहा है कि ये चैनल की वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और हो रहा है।
हम जैसे दुबई में बैठे बैठे, थैंक्स टू दिस कोरोना ऑल्सो, जिन्होंने जो ऐसे समय में ये PMC आया, या ऐसे समय में ये स्पिरिचुअल पाथ, और ऐसे समय में पत्री जी का हमारे पास संदेश आया जब हम ऑलरेडी एवरीबडी इज़ इन डिप्रेशन, सो मच डिप्रेशन, लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था, और बहुत लोगों के घर में ऐसी मतलब डेथ हुई थी जो उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ, बहुत ही इजी सरल वे मार्गदर्शक जो पत्री जी ने हमें दिया है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद, कितना भी धन्यवाद, हम कोई भी कितना भी धन्यवाद करें इज़ नॉट इनफ। तो उसके लिए क्या करना है, हमको उनके कंधे से कंधा मिला के चलना है कि हम अब और लोगों को क्या इसमें मार्गदर्शक दे सकें, और लोगों को इसमें ये खाली मार्गदर्शन देना नहीं है, ये हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और इस रियली अगर मेरे से कोई एक व्यक्ति भी इस पाथ में आ जाए और वो जो परमानंद का अनुभव करेगा, तो वो खुद समझेगा कि, तो वो इसका महत्व समझेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या मार्गदर्शक, ये क्या पाथ है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैंने जो भी अभी किया वो सब मेरे अनुभव है, कहीं मैंने लिखा या कहीं पढ़ा हुआ नहीं है। तो जो भी कुछ गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मेरे शब्दों को प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। मेरे बस अनुभव, और मैं जो आनंद का अनुभव कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो आनंद हर एक व्यक्ति को, जो मेरे हर एक इंसान को, हर एक लोग को मिले, हर एक मनुष्य को मिले, और वो इसी तरह आनंद का अनुभव करे, बस, और कुछ नहीं। थैंक यू, आत्मवंदन।